हाय गाइस, मैं हूं संदीप अरोड़ा और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं टी कोड्स जो O2C यानी कि ऑर्डर टू कैश और AR से रिलेटेड होते हैं। ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टी कोड्स हैं AR से रिलेटेड जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। वन बाय वन एक एक टी कोड को देखते हैं, SAP में लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं कि किस टी कोड का क्या यूज़ होता है। सबसे पहले आता है कि हमें किस तरीके से अपने कस्टमर को क्रिएट करना होता है। तो फटाफट मैं लॉग इन कर लेता हूं SAP में। तो पहला जो हमारा टी कोड है वो है XD01। XD01 के अंदर हम कस्टमर को क्रिएट करते हैं, यानी कि XD01 में जो कस्टमर क्रिएट होता है वो 3 लेवल पे होता है। 3 लेवल जिसके अंदर कंपनी कोड इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होती है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होती है और जनरल लेवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कस्टमर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा सारी कि मेरा कंपनी कोड कौन सा है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा है, डिवीजन कौन सा है। जब मैं इसे एंटर करूंगा तो हमारा कस्टमर जो है क्रिएट होगा, उसके अंदर हम डिटेल्स डालेंगे 3 लेवल पे। सेम एक और टी कोड भी होता है जो होता है FD01। कई बार आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछ लिया जाता है XD01 और FD01 में क्या डिफरेंस होता है। FD01 के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन डालते हैं वो 2 लेवल की डालते हैं, यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन एंड कंपनी कोड इंफॉर्मेशन। वाइल इन XD03 यानी कि XD01 में इसके अंदर हम 3 लेवल की इंफॉर्मेशन डालते हैं, जनरल लेवल, कंपनी कोड एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो यूज होता है वो XD01 होता है, लेकिन FD01 से भी आप कस्टमर को क्रिएट कर सकते हो अगर आपकी कंपनी के अंदर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डाल देंगे और एंटर करेंगे तो इस तरीके से यहाँ भी हम कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैंने एक बार कस्टमर क्रिएट कर लिया और मुझे उसे मॉडिफाई करना है, मैंने उसकी बैंक डिटेल्स गलत डाल दिया, मैंने उसका GST नंबर गलत डाल दिया, पैन नंबर गलत डाल दिया, या मुझे कोई फील्ड ऐड ऑन करनी है, उसे अपडेट करना है, तो इसके लिए जो टी कोड यूज होता है वो होता है XD02। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है चेंज कस्टमर। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कस्टमर बनाया और उसे मुझे अब उसे चेंज करना है, तो दिस इज द प्रोसीजर। मुझे कस्टमर का कोड डालना पड़ेगा, कंपनी कोड डालना पड़ेगा, सेल्स एरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी लाइक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन। एंटर करूंगा तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कस्टमर क्रिएट कर रखा है, मुझे इसका पैन नंबर या GST नंबर अपडेट करना है, तो यहाँ पे मैं उसका पैन नंबर अपडेट कर सकता हूँ, GST नंबर अपडेट कर सकता हूँ यहाँ पे कुछ भी, और उसके बाद उसे सेव कर सकता हूँ। यानी कि कोई भी मॉडिफिकेशन करने हो या फिर चेंजेस करने हो, सो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ XD02। और अगर आपने कस्टमर क्रिएट किया है FD01 से, तो उसके चेंजेस जो होंगे वो FD02 में होंगे। अगेन यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो 2 लेवल पे होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको जो है कस्टमर का कोड और कंपनी कोड डालना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्स एरिया रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी होगी। अगेन कंपनीज के अंदर जो कस्टमर क्रिएट होता है वो XD01 से होता है रादर देन FD01। तो FD01 का यूज ना के बराबर ही होता है कंपनीज के अंदर। तो देखो यहाँ पे मेरा सेल्स एरिया जो इस जगह या कंपनी कोड आ रहा है, इसके साथ सेल्स एरिया आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लेवल, ये जो जनरल लेवल है और कंपनी कोड लेवल, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर आती है। अगर हम चाहते हैं सिर्फ हम कस्टमर को देखें, उसकी इन्फॉर्मेशन को चेक करें, हमने उसमें कोई एडिशन नहीं करना, सिर्फ उसे चेक करना चाहते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हमने एंटर करी है, देन XD03 इज द टी कोड। तो मैं XD03 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो इसका जो है कस्टमर डिस्प्ले, अब देखो जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे सारी स्क्रीन जो मेरी ये फ्रीज्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। मैं कंपनी कोड में जाऊंगा, वहाँ पे इंफॉर्मेशन डालूंगा, तो यहाँ पे मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले कर सकता हूँ। सेम अगर मैं FD03 करता हूं तो अगेन 2 लेवल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा। मैं एंटर करता हूं तो ये देखो यहाँ पे जनरल लेवल पे जाओगे तो जनरल लेवल चला जाएगा। सेम अगर ये XD03 होता तो एक पॉइंट और ऐड ऑन हो जाता है, यहाँ पे जो है सेल्स इंफॉर्मेशन। ये देखो ये आ रहा सेल्स एरिया डेटा, तो इसमें आपकी सेल्स कौन सी है, बिलिंग कौन सी है, पार्टनर फंक्शन कौन से, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है। ये मेन डिफरेंस होता है XD01 या FD01 में, कि एक में 3 लेवल इंफॉर्मेशन आती है और एक में 2 लेवल इंफॉर्मेशन आती है। नेक्स्ट है कि अगर कोई हमारे पास कस्टमर इंक्वायरी करता है और उसे कोई सामान चाहिए, हमें कोटेशन क्रिएट करनी है, तो VA21 इज द टी कोड। VA21 इज द टी कोड फॉर क्रिएटिंग कस्टमर कोटेशन। यहाँ से हम कस्टमर की
कोटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम कस्टमर की कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं कि कस्टमर जो है उसका नाम क्या है, यहाँ पे हम उसे चेक कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जाके। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जब हम फिल कर लेंगे तो उसकी एक कोटेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी कस्टमर ले लेता हूँ, सुपर स्पार्क ले लेते हैं और चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमने कोई कोड ले लिया उसका कस्टमर का। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, कौन सा मटेरियल वो ले रहा है, कितनी क्वांटिटी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी कोटेशन में आती है। अगर हमें सेल ऑर्डर क्रिएट करना है, यानी कि कस्टमर के साथ अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और हमें एक सेल ऑर्डर क्रिएट करना है, देन VA01 इज द टी कोड। अगेन हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि हमारा कस्टमर कौन है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है। अगर हम उसे परचेज ऑर्डर नंबर उसके पास कुछ है, क्योंकि पहले पीओ वो बनाता होगा बायर, अगर वो हमें शेयर कर रहा है तो यहाँ पे हम पीओ नंबर डाल सकते हैं। कब हम उसको कौन सा मटेरियल देंगे वो हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, कितनी क्वांटिटी देंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर आती है। तो इससे क्या होता है, हमारा सेल ऑर्डर क्रिएट होता है। अगर मुझे सेल ऑर्डर में कुछ चेंजेस करने हैं, देन VA02 इज द टी कोड। तो मैं VA02 वाले टी कोड में जाऊंगा, यहाँ पे मैं वो ऑर्डर नंबर डाल दूंगा जो मैंने ऑर्डर क्रिएट किया है VA01 से। और अगर मुझे उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो यहाँ ये वाला टी कोड होता है जिससे चेंजेस जो है पॉसिबल है। अगर सिर्फ मैंने डिस्प्ले करना है सेल ऑर्डर को, डेट इज VA03 से पॉसिबल है। VA03 इज यूज टू डिस्प्ले द सेल ऑर्डर। तो ये डिस्प्ले करने के लिए VA03 यूज होता है, जिसे हम कहते हैं सेल्स ऑर्डर डिस्प्ले। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आउटबाउंड डिलीवरी के लिए VL01N। देखो किसी भी कंपनी में जब आपने सेल ऑर्डर बना दिया तो मटेरियल वेयर हाउस से रिलीज होता है, तो वो वेयर हाउस से जो रिलीज होता है उसके लिए टी कोड होता है VL01N, जिससे हम कहते हैं क्रिएट आउटबाउंड डिलीवरी। यानी कि जो आउटबाउंड डिलीवरी है उसको अब हम क्रिएट करेंगे। तो ये देखो ये आ रहा हमारा क्रिएट आउटबाउंड डिलीवरी, यानी कि अब गुड्स जो है इशू होंगे। और जब भी किसी कंपनी से जब गुड्स इशू होते हैं तो साथ साथ इनवॉइस जनरेट होता है। तो इनवॉइस जो जनरेट होगा उसके लिए टी कोड होता है VF01। VF01 से हमारा जनरेट होगा इनवॉइस, जिसे हम बिलिंग कहते हैं। तो बिलिंग वाला पार्ट यहाँ पे शुरू होता है। हमें जो भी नंबर हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट टीम देती है, जब वो VL01N करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट नंबर मिलता है। उस डॉक्यूमेंट नंबर को हमें यहाँ पर एंटर करना होता है। यहाँ पर एंटर करने के बाद हमें उसे अगेन एंटर करते हैं तो हमारे सामने इनवॉइस की सारी डिटेल्स आ जाती है। हम उसे सेल ऑर्डर से चेक करते हैं और उसे सेव कर देते हैं, तो हमारा बिल जो है जनरेट हो जाता है। अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए टी कोड है VF02 चेंज बिलिंग डॉक्यूमेंट। अगर मुझे कुछ बिलिंग में चेंजेस करने हैं तो VF02 से आप उसे चेंज कर सकते हो। और सिर्फ आपने डिस्प्ले करना है तो VF03 इज द टी कोड। VF03 से जो आप बिल बना रहे हो, जहाँ पे जनरल एंट्री बनती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उस बिल को आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट इज FB70। कई बार हमें क्या होता है, मैनुअल एंट्री करनी पड़ती है, मैनुअल सेल करनी पड़ती है। कई बार हमारा जो है प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, या कभी हमें सप्लीमेंट्री बिल रेज करना होता है। सो वो FB70 से होता है। हम अगेन यहाँ पे कस्टमर ले लेंगे, इनवॉइस की डेट डालेंगे, इनवॉइस नंबर डाल देंगे, कितना वैल्यू है वो डाल देंगे, जिसको आप सेल कर रहे हो वो डाल देंगे। यहाँ पे नरेशन, यहाँ पे GL अकाउंट ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सेल्स रेवेन्यू ले लेते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे GL नंबर ले लेंगे, सेल्स रेवेन्यू। उसके बाद हम कितने की, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कस्टमर हमारा डेबिट हो रहा है, सेल्स हमारी क्रेडिट हो रही है। तो यहाँ पे हमने एंट्री करी, एंटर किया। एंटर करने के बाद हम उसे सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो है एक मैनुअल बिल जनरेट हो जाएगा सिस्टम के अंदर। ये देखो डॉक्यूमेंट नंबर मिल गया। अगर मुझे किसी से आपको क्रेडिट नोट देना है तो क्रेडिट नोट के लिए यूज होता है FB65। FB65 से क्या होता है, हमने अगर सामान जो है, हमारे बायर ने सामान वापस भिजवा दिया, ठीक है, तो हमारे पास जो वापस मटेरियल आ रहा है, सेल्स रिटर्न हो रही है, तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे नॉर्मली एंट्री बनती है हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। तो वो हम कहाँ से ले सकते हैं, वो हम FB75 से ले सकते हैं। FB75 इज द टी कोड। तो हमने मैनुअल बिलिंग करी, मैनुअल बिलिंग के बाद हमने क्रेडिट मेमो दिया जहाँ पे एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, वो FB75 से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जब हमारे पास कस्टमर की पेमेंट आती है,
जब हमारे पास कस्टमर की पेमेंट आती है तो उसके लिए टी कोड होता है F-28, जिससे हम पेमेंट को एलोकेट करते हैं। यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कि पैसा हमारे पास आ रहा है, सो वी हैव डेबिट द बैंक, और कस्टमर हमारा क्लियर हो गया तो हमने उससे क्रेडिट कर दिया। सेम इसी काम को हम F-26 से भी कर सकते हैं। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे लिखा हुआ है पोस्ट इनकमिंग पेमेंट। अगर मैं F-26 पे जाता हूँ तो यहाँ पे आता है इनकमिंग पेमेंट फास्ट एंट्री। ये फास्ट एंट्री के लिए यूज होता है, यानी कि एक कस्टमर ने हमें 10 पेमेंट दे दी तो बार बार हमें उसकी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम एक ही बारी में उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव कर देंगे कि कौन से बैंक में पैसा आया, कौन सी डेट को आया, और फिर हम एंट्री ले सकते हैं। तो F-26 यूज होता है इनकमिंग फास्ट एंट्री के लिए। कई बार इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं F-28 और F-26 में क्या डिफरेंस होता है। फिर आता है F-32। F-32 का काम होता है कस्टमर के अकाउंट को क्लियर करना। जो जितना भी हमारे कस्टमर होते हैं उनके अगर हमें अकाउंट को क्लियर करना है तो दैट कैन वी डू विद द हेल्प ऑफ F-32। F-32 से हम उसके अकाउंट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एडवांस आ गया, एडवांस के बाद हमने जो है उसे पेमेंट कर दी, और सॉरी उसने हमें पेमेंट कर दी, हमने दोनों एंट्री को नॉक ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल एडवांस आया, हमने बिल जनरेट किया, बिल जनरेट करने के बाद हमारे पास दो एंट्री आ गई, हमें दोनों को नॉक ऑफ करना है, तो F-32 से होता है। लास्ट वन इज FBL-5N। FBL-5N में हम कस्टमर के लेजर को चेक करते हैं कि हमने जो है कितना पैसा कस्टमर से लेना है। तो हमने यहाँ पे कस्टमर कोड डाला, कंपनी कोड डाला, उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई लेआउट ले लेता हूँ और मैंने उस पर क्लिक किया तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। तो देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आ गई। तो ये कैसे पॉसिबल है FBL-5N से, जिससे हम लेजर देख सकते हैं। तो ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टी कोड्स जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं नॉर्मली। अच्छे तरीके से आप इन्हें गो थ्रू कर लेना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।